77वें गणतंत्र दिवस का प्रदेश और देश में उल्लास है। फर्स्ट इंडिया ऑफिस में भी गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया और सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने तिरंगा फहराया। इस दौरान सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत और फर्स्ट इंडिया परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी दर्शकों को, हमारे प्रदेशवासियों को, हमारे देशवासियों को और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार को अपनी ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे विचार से गणतंत्र दिवस केवल साल में एक दिन मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि ये दिन प्रतिदिन हमें हमारी आज़ादी, हमारे संविधान, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को सेलिब्रेट करने का, उत्सव मनाने का अवसर देता है। हमारा संविधान हमारा गौरव है। 26 जनवरी वो दिन था जब भारत ने अपने आप को केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह स्थापित नहीं किया, बल्कि एक न्यायपूर्ण, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर देने वाला और एक उत्तरदायी राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित किया। और राष्ट्र की तो जो अवधारणा है वो एक अमूर्त अवधारणा होती है। राष्ट्र कोई व्यक्ति नहीं होता है, राष्ट्र कोई एक संस्था नहीं होती है, बल्कि जो नागरिक होते हैं वो और उनका चरित्र वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। कई बार आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा अपने पड़ोसी राष्ट्रों के लिए खास तौर पर कि अमुक राष्ट्र जो है मक्कार है, अमुक राष्ट्र जो है विश्वास करने के काबिल नहीं है। और इसके उलट ऐसा भी सुना होगा कि अमुक राष्ट्र बहुत प्रगतिशील है, बहुत वहाँ के लोग कर्मठ हैं और उनसे दोस्ती की जानी चाहिए या दोस्ती करने के लायक हैं। तो जो उसके नागरिक हैं वही उसका चरित्र निर्माण करते हैं। तो हम भारत के सारे निवासी जहाँ भी हैं, जिस रोल में भी हैं, अगर हम उसको पूरी ईमानदारी से करते हैं, पूरे समर्पण से करते हैं, कर्तव्य निष्ठा से करते हैं, तो हम सिविल सोल्जर के रूप में, जो मैं हमेशा कहता हूँ, सिविल सोल्जर के रूप में अगर अपनी भूमिका निभाते हैं तो हमारा देश एक सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र बनता है। और आज एक और मौका है, हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसके 150 साल पूरे होने का पर्व भी हम मना रहे हैं। वो एक ऐसा गीत था जिसने राष्ट्रभक्ति को आवाज़ दी, जिसने भारत की आत्मा को अभिव्यक्ति दी और उस स्वतंत्रता संग्राम के दौर में पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। तो मैं एक बार फिर अपने सभी दर्शकों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की और वंदे मातरम @ 150 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।